बिहार आओगे तो तुम्हारा गर्मी निकाल देंगे। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले की एक बहुत ही वायरल मैटर चल रही थी, जिस मैटर को लेके पूरे बिहार के राजनीति में उथल-पुथल मचा हुआ था। पूरा माहौल दो गुट में बँट गया था। भाजपाई और भाजपाई के बाद जो विपक्ष के लोग थे, दोनों एक अलग-अलग गुट में बँटे हुए दिख रहे थे। जी जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का, जिन्होंने एक शर्मनाक बयान दिया था। किसको लेके पता है? बागेश्वर नाथ धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेके। धीरेन्द्र शास्त्री, ये वही धीरेन्द्र शास्त्री जिनका पटना में कार्यक्रम होने वाला था, और जैसे ही उन्होंने पटना आने की घोषणा की थी, उसके तुरंत बाद तेज प्रताप यादव, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने साफ-साफ ये घोषणा कर दिया था कि अगर आप बिहार आइएगा ना, तो आपका गर्मी निकाल देंगे और अपने समर्थकों के साथ आपका पटना एयरपोर्ट पे घेराव करेंगे। लेकिन ये बात हवा-हवाई बन के रह गया। बागेश्वर नाथ धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना आए भी, कार्यक्रम हुआ भी और सही प्रकार से कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक और मैटर वायरल हुआ था, पता है क्या? अगर आप हमारी गिरफ्तारी कर लेंगे तो 180 दिन के बाद हम आपका सरकार गिरा देंगे। ये बात कौन बोला था और क्यों बोला था, ये सारे लोग जानते होंगे, हम सब लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप की, जिन्होंने जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा था और जिनके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने मजदूरों को भड़काया है और मजदूरों को भड़काने के बावजूद वहां पे हिंसा भड़की है, और जिस कारण उनकी गिरफ्तारी होने की बात कही जा रही थी और अंततः उनकी गिरफ्तारी हुई भी है। उसी समय लाइव आके सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप ने ये घोषणा कर दिया था कि तेजस्वी यादव, अगर आप में हिम्मत है तो आप मुझे पकड़ के दिखाइए, और जैसे ही आप मुझे पकड़ेंगे, हमारी गिरफ्तारी होगी, 180 दिन के बाद हम आपकी सरकार गिरा देंगे। लेकिन ये बात तेजस्वी यादव को रास नहीं आया और उसके कुछ ही दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। और गिरफ्तारी होने के बाद तमाम तरह की बातें चलने लगी। दो गुट बटा हुआ दिख रहा है इसमें। सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप के फेवर में बहुत सारे लोग आके खड़े हो गए हैं, और एक समय था जब ये वही मनीष कश्यप, जो कि जगह जगह घूम के इंजीनियरों की खामियों को दिखाता था, सिस्टम, करप्ट सिस्टम को दिखाता था, अफसरशाही जहां जहां फैली हुई उन चीजों को धरातल से उठा के ऊपर तक दिखाने का काम करता था, आज वही मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं ना कि आज बिहार सरकार गिरती दिख रही है। पता है क्यों? क्योंकि बीजेपी ये खुलेआम घूम-घूम के कह रही है, हर मंच पे बोल रही है कि जदयू के जितने भी मंत्री हैं, जदयू के जितने भी विधायक हैं, वो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ऐसा अगर होगा ना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बीजेपी फिर से अपना सरकार बना लेगी। और रह गई बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव के ऊपर जैसे ही ये सारी बातें चल रही है, उनके ऊपर सीबीआई का छापा और भी जोरों से पड़ रहा है। बीच में ही उन्होंने अपने विदेश दौरे को स्थगित किया और स्थगित करके फिर वापस बिहार आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का कहना ये स्पष्ट दिख रहा है, जिस बात को लेके मनीष कश्यप ने साफ आगाह किया था कि अगर आप हमारी गिरफ्तारी करेंगे तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। वो बात होते दिख रही है। मेरा कहना ये नहीं है कि अगर मनीष कश्यप ने ये बोला तो सरकार गिर रही है, लेकिन मेरा कहना ये जरूर है कि कहीं न कहीं मनीष कश्यप की बददुआ बिहार सरकार पे लग गई है। एक तरफ जदयू के विधायक बीजेपी में जाके शामिल हो रहे हैं। इस बात की पुष्टि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के जितने भी नेतागण हैं वो बता रहे हैं। इस बात से जदयू के चीफ, बिहार सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे साफ परेशानी झलक रही है, और ये परेशानी इस हद तक दिख रही है ना, जिस बात की सार्थकता को आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे। और इस बात से ये स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में जो वर्तमान सरकार है वो कहीं न कहीं गिर जाए। रीज़न, क्योंकि उनके विधायक जा रहे हैं बीजेपी में, और एक तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनका खुद का सपोर्ट नहीं है, उनके पास खुद का विधायक नहीं है। अगर उनका सरकार बनना है, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसके लिए उनको खुद का या फिर उनके सहयोगी दल का सपोर्ट चाहिए। तो सहयोगी दल का सपोर्ट अब बीजेपी को मिलता दिख रहा है, और तेजस्वी यादव के ऊपर तमाम तरह की चीज़ें फिर से आके सामने आ रही है। और जो भी चीज़ें है ना, जैसे कि सीबीआई का छापा भी उनके ऊपर पड़ रहा है, उनके अगल-बगल उनके हर चीज़ों को लेके, हर गतिविधियों को लेके सीबीआई उनके ऊपर नज़र रखे हुए है। तो ये तो क्लियर है कि दोनों साइड से तेजस्वी यादव वहाँ पे फेल होते दिख रहे हैं, और यहाँ पे जदयू के शीर्ष नेतृत्व जो नीतीश कुमार हैं, उनके ऊपर भी इस बात की परेशानी साफ-साफ दिख रही है। जिस बात को लेके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कहा है कि उनके जितने भी विधायक हैं, वो बीजेपी के कॉन्टैक्ट में हैं। तो दोनों तरफ रास्ता साफ है और क्लियर है कि हो सकता है 10 से 12 दिन में, 15 दिन में सरकार गिर जाए, और गिरने के उपरांत बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, ऐसा आयास लगाया जा रहा है। इस बात से आप कितने सहमत हैं, इस बात को कमेंट में आके अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।